हेलो सफर ट्रेडर्स। आज है 31 अक्टूबर 2025। आज मंथ का अक्टूबर महीने का लास्ट दिन है। और आज बेसिकली जो आउटकम आया कल के दिन में एफओएमसी मीटिंग का, और जो ट्रम्प और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो रिजल्ट्स आउटकम आया, उसके हिसाब से मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाना चालू किया हुआ है। मैं आपको कल भी बोला हो था कि मार्केट में अभी मार्केट अभी जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर में पिछले साल 26 सितंबर 2024 को भी यही रेंज के करीब मार्केट ने हाई किया हुआ था। और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा हेल्दी करेक्शन दिया था, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो वो सपोर्ट लाइन जो है उसे फॉलो कर रहा है। आप इसे देख सकते हैं इधर। पिछले साल जो मार्केट ने 26 सितंबर 2025 को जो हाई किया हुआ था, उसके बाद पिछले अगले 4 से 5 महीने तक मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, जो रिट्रेसमेंट हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद मार्केट फिर से चलना चालू हुआ। सो नेक्स्ट 5 से 6 महीने में आपको मार्च से आज तक देखा जाए तो अराउंड 7 मंथ्स हो जाता है। तो 7 मंथ्स के हिसाब से मार्केट ने एक बार फिर से वही हाई के यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है और रेजिस्टेंस जो है वो दिखाना चालू किया हुआ है। मार्केट ने एक बार हाई जाने के बाद अभी फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं, जो एक बोलते हैं ना ट्रिगर बोलते हैं, या सेंटिमेंटल इंडिकेटर जो था वो निगेटिव हो गया। और ऑलमोस्ट 2 दिन से मार्केट जो है वो डाउन स्विंग में ही चल। ये 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर मार्केट ने इधर से चालू किया और 955 के करीब मार्केट ने एक बार फिर से डाउनफॉल दिखाना चालू किया। 955 958 के यहाँ से मार्केट जो डाउनफॉल चालू हुआ वो अराउंड 11:15 बजे तक चला। और उसके बाद एक ये कंटिन्यूसली एक रेंज में मार्केट जो है वो घूमता रहा। इसी रेंज में मार्केट ऊपर, या मतलब इसमें जो टाइम इरोजन और टाइम थीटा वैल्यू और डीके वैल्यू, क्योंकि अगले 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, मतलब अगले 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे और संडे। तो इसके हिसाब से जो थीटा डीके होता है वो 3 दिन का होता है। तो इसके हिसाब से मार्केट जो था अराउंड 128 तक जो था, मार्केट डाउन मूवमेंट नहीं दिया। पर जैसे 128 का जो टाइमिंग था, सॉरी 1:18 का टाइमिंग था, उसके बाद मार्केट ने फिर से डाउन स्विंग जो है वो दिखाना चालू किया। और मार्केट वहां से ये जो लेवल है, ये लेवल है अराउंड 25,780 770 के करीब। उधर से मार्केट ने एंड होते होते मार्केट ऑलमोस्ट उधर से 70 से 80 पॉइंट जो है वो नीचे गिर गया। और मार्केट जो बंद हुआ वो ऑलमोस्ट लोएस्ट नोट पे बंद हुआ है, लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। ये जो लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स का जो सिर्फ अपस्विंग है वही रहा। पर ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरा डाउन ही बंद हुआ है। अभी देखते हैं जो आज जो बेसिकली जो स्टॉक्स हमारे आए हुए हैं, तो सबसे मेजर जो स्टॉक था वो वेदांता था। वेदांता में अगर आप देख सकते हैं तो वेदांता में जो Q2 प्रॉफिट जो रहा वो ऑलमोस्ट 59%, अराउंड 1800 करोड़ रुपए के करीब कम हुआ है। और वो ये जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है उसके मेजर रीजन था वो मतलब उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग हुआ था, उसके कारण उन्हें 1407 करोड़ का लॉस जो था वो राइट ऑफ करना पड़ा। उसके कारण बेसिकली स्टॉक जो था वेदांता का, आज मार्केट मॉर्निंग से ही जैसे ओपन हुआ वहीं वहीं से उसमें सेलिंग चालू हुआ था। और जो मार्केट में सेलिंग चालू हुआ वो अराउंड 514 के करीब से उसने रेजिस्टेंस पकड़ के मार्केट जो है वो डाउनफॉल दिखाना चालू किया। और 514 से लेके उसने ऑलमोस्ट 3.5 से 4 टक्के के करीब लॉस दिखाया हुआ है। और मार्केट वही बंद हुआ है सेजा हुआ, मतलब वेदांता पे। मतलब बेसिकली आपको मालूम रहेगा कि जो ये कंस्ट्रक्शन है, सेसा गोवा हो गया, या मतलब ये जो स्टील कंपनीज रहती हैं, उन्हें किसी को एक प्रॉपरली अपॉइंट करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के लिए। और वेदांता ने ये काम जो है एक सेप्को करके एक कंपनी है उसे दिया हुआ था। ये बेसिकली चाइनीज इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो स्पेशलाइज है पावर प्लांट्स और ट्रांसमिशन लाइन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में। आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स के कारण उनको ये जो ऑलमोस्ट 660 करोड़ का जो था वो सेटलमेंट करना पड़ा था, प्रोजेक्ट डिले। और इसके कारण इन दो मेजर प्रॉब्लम्स के कारण वेदांता का स्टॉक जो था वो 3-3.5% गिरा हुआ है। आज वैसे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, आज 31 अक्टूबर है, मंथ का लास्ट दिन है। तो मंथ के लास्ट दिन में हमने पूरा अगर एफआई और डीआई एक्टिविटी चेक किया तो हमें काफी उधर अलग ही फिगर्स देखने को मिली। कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में एफआई जो है
वो बेच ही रहे हैं और डीआईज हैं वो परचेस कर रहे हैं। डीआईज आर फॉर दैट पर्पज ओनली कि वो कंटिन्यूअसली जो एफआईआई जो इन्वेस्ट करते हैं, एफआईआई जो सेल करते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर यूलिप फंड्स हो गए वो हमें अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। पर काफी दिनों से ये जो मूवमेंट हो रहा है अभी पिछले एक अगर पिछला एक साल का अगर एनालिसिस किया जाए तो जनवरी से लेके अभी तक स्टॉक मार्केट में एफआई जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग ही कर रहे हैं और एफ डीआई जो है वो बाइंग ही कर रहे हैं। पर इसके कारण एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पर ओवरऑल जो अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है पर इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। इसका और एक रीजन है कि बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में जो एफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेसिकली रुपी अप्रिशिएट होने के हिसाब से करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि रुपी अप्रिशिएट होगा, तो रुपी अप्रिशिएट होगा तो उनका इन्वेस्टमेंट का उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। पर पिछले एक साल से देखा जाए तो जो इंडियन मार्केट में बेसिकली रुपी जो है वो डिवैल्यूएट हो रहा है। मतलब पिछले साल अगर देखा जाए तो रुपी वो अराउंड 81 82 के करीब था, पर आज के तारीख में वो 89 के करीब हो गया है। सो बेसिकली रुपी वीक हो रहा है, सो उनके जो रिटर्न्स है वो काफी कम हो रहा है। तो उसके कारण वो बेसिकली सेलिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और इसका एक ओवरऑल निगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ रहा है। तो अगर आप सोच ही लो कि अगर एफआई जो है वो बाइंग करते रहते तो आज अपना मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाता था। अभी नेक्स्ट बात की जाए लेंसकार्ट की, लेंसकार्ट का आईपीओ जो था वो अराउंड वो 70,000 करोड़ रुपीस का टोटल उनका कंपनी का वैल्यू है। उसमें से वो 7,000 करोड़ का बेसिकली आईपीओ ला रहे हैं। तो फिर 7,000 करोड़ का जो आईपीओ ला रहे हैं वो ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है फर्स्ट डे पे ही, जिसके कारण जीएमपी जो है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 20% में बढ़ा है। तो ओवरऑल मार्केट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यूएशन है, इनका इंटरनेशनल एक्सपांशन है और पर उनका जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई है, जो कि अराउंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो हम लोग बोलते हैं वो 230 के ऊपर है। सो इसके कारण ओवरऑल काफी एनालिस्ट जो है वो उसे न्यूट्रल रेटिंग दे रहे हैं। पर अगर देखा जाए जो लेंसकार्ट का आईपीओ में डिमांड स्ट्रांग है, वैल्यूएशन हाई कारण होते हुए भी फर्स्ट डे पे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मतलब है पी इन्वेस्टर्स हो गए, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स वगैरह, उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। उनका क्यूआई जो है वो भी फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। तो इसके कारण ओवरऑल एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेंसकार्ट में अच्छा ही है। तो अभी ऑलमोस्ट अभी अगले 2-4 दिन में मार्केट में जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को समझ ही जाएगा कि ये आईपीओ जो है वो प्रॉपरली अच्छा था कि बुरा था। पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लिस्टिंग गेन के लिए तो वो कर सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। गुड टू गो आईपीओ है, न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह सकते हैं। जो लेटेस्ट में पिछले 2 दिन में जो इवेंट्स मेजर इवेंट्स कंक्लूड हुए, जैसे कि 30 अक्टूबर को एफओएमसी मीटिंग का आउटकम हुआ और सेम वे में ट्रम्प और चाइनीज प्रेसिडेंट की जो मीटिंग हुई थी उसका आउटकम हुआ। उसके बाद एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर जो मतलब एक होप था ये था, तो वो जस्ट एक ट्रिगर हो गया। तो ट्रिगर होने के कारण मार्केट जो है अभी एक करेक्शन, हेल्दी करेक्शन हम लोग अभी फिलहाल तो बोल सकते हैं, आगे कैसे होगा मालूम नहीं। पर ये नवंबर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नवंबर जो है वो एक पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा जैसा रहता है, क्योंकि जो एफ है वो 15 नवंबर या 20 नवंबर के बाद छुट्टी पे जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में ठंडा मूवमेंट रहता है, पर मार्केट ज़्यादा मूवमेंट दिखाता नहीं है। अराउंड 8 दिसंबर 25 दिसंबर के बाद एक 26 दिसंबर को एक मेजर मार्केट साइकिल रहता है। उस तक मार्केट में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन और एक अपस्विंग का मूवमेंट चालू रहेगा। तो देखते हैं आगे कैसे होता है। मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। अभी तक आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि उनको भी अच्छी मार्केट स्विंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।